हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट का तो आप सबको पता ही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाई माइलेज देने वाली गाड़ियां पसंद की जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा टाइम भी रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स ने काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं परफॉर्मेंस लवर और एंथुसियास्टिक पीपल्स के लिए। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं ऐसी 10 लेजेंडरी बाइक्स जिसने इंडिया को सिखाया कि वो तेज रफ्तार से जा सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, यामाहा RD350। द RD350 जो आज भी कलेक्टर्स की पसंद है। एस्कॉर्ट्स और यामाहा दोनों ने साथ मिलकर ये बाइक इंडिया में लॉन्च करी थी और ये थी इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक। ये लेजेंडरी बाइक इंडिया में 1983 में लॉन्च हुई थी। RD स्टैंड्स फॉर रेस डेवलप और रेस ड्राइव सीरीज, और ये बाइक की कुछ बात ही अलग थी और ये इंडिया की सबसे पहली पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाली बाइक थी और इसमें था 346 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता था 28 bhp लो टॉर्क वेरिएंट में और 32 bhp हाई टॉर्क वेरिएंट में, क्योंकि इसके दो मॉडल्स आते थे HT और LT। और RD350 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी और ये इंडिया की फास्टेस्ट बाइक थी उस टाइम पर। और इस बाइक में बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जिस पर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है अलग से, जो आपको राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। नंबर 2, यामाहा RX100। यामाहा ने RD350 के बाद लॉन्च करी उनके लिए एक गाड़ी जिनका बजट कम था, यानी कि एक बजट फ्रेंडली बाइक। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं RX100 की। तो ये 96 किलोग्राम की बाइक 98.2 सीसी के इंजन से पावर्ड थी, जिससे इसको पावर मिलती थी और ये रिलीज करती थी 11 हॉर्स पावर की पावर। तो इसके लाइट वेट की वजह से इसकी 11 हॉर्स पावर की पावर भी बहुत लगती थी। इसका एक्सेलरेशन ऐसा था कि थ्रोटल देने के साथ ही आपकी बाइक का अगला टायर हवा में उड़ जाए। और ये बाइक उस टाइम की गिनी चुनी बाइक में से एक थी जो 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती थी। और इस बाइक के अंदर CDI इग्निशन सिस्टम भी था जो काफ़ी रिलायबल था। अभी तो मैंने कुछ ही राज बताए हैं, अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानना है RX100 के बारे में तो मैं उसकी वीडियो भी आगे अपलोड करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, TVS शोगन। 1990s की शुरुआत में इस बाइक ने अपनी तेजी पकड़ी जब यामाहा ने भी इंडियन मार्केट में अपना तहलका मचाना शुरू करा था। TVS ने उस टाइम सुपरा लॉन्च करी थी RS100 के कंपटीशन में, लेकिन फिर TVS ने सुजुकी से टाई अप कर लिया और फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च करी पावरफुल शोगन। और ये लाइट वेट बाइक पावरफुल 2 स्ट्रोक 108 सीसी का इंजन था। TVS ने इस बाइक को माइलेज को देखते हुए नहीं बनाया था, क्योंकि इसके इंजन को परफॉर्मेंस बाइक की तरह डिजाइन करा था। इसके इंजन में एडवांस पोर्ट ज्योमेट्री थी। पोर्ट मींस वाल्व्स, जो 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक में उन्हें पोर्ट्स बोलते हैं। और इसी पोर्ट्स की ज्योमेट्री की वजह से ही 108 सीसी का इंजन 14 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, लेकिन माइलेज बहुत कम मिलता था। ये इंजन सिर्फ 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता था, लेकिन एंथुसियास्ट इसके पावर टू वेट रेशियो को पसंद करते थे। और शोगन का एग्जॉस्ट नोट भी एकदम कहर था, जिसे आज भी शौकीन बंदे पसंद करते हैं। नंबर 4, यामाहा RXZ। यामाहा ने इंडिया में अपनी RXZ लॉन्च करी RX100 की सक्सेस के बाद। ये बाइक 90s में लॉन्च हुई थी और ये यामाहा की एक दूसरी बाइक RX135 पर बेस्ड थी। इसमें 132 सीसी का एयर कूल 2 स्ट्रोक इंजन था जो RX135 में भी था, लेकिन RXZ वाला इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता था क्योंकि उसे ट्यून ही कुछ इस तरह करा गया था। RXZ का बाइक स्टाइल भी काफी स्पोर्टी था और यह हाई रेविंग इंजन प्रोड्यूस करता था 14 bhp की पावर और 12 Nm की टॉर्क, और इसकी टॉप स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। RXZ के अंदर आपको देखने को मिलता था एक लो रेजोनेटिंग एग्जॉस्ट मफलर, डिस्क ब्रेक फ्रंट में और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में और डुअल शॉक एब्जॉर्बर रियर में। और RXZ को स्केल डाउन वर्जन ही कहा जाता था RD350 का, और इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसको हाई स्पीड में भी क्रूज करने में काफी मदद करता था, जिससे इसकी अच्छी खासी फ्यूल इकोनॉमी भी निकल आती थी। नंबर 5, हीरो होंडा CBZ। हीरो होंडा CBZ उस टाइम पर आई थी जब 2 स्ट्रोक इंजन मार्केट से जाने लगे थे और 4 स्ट्रोक का जमाना आ गया था।
अगर कहें तो हीरो होंडा की CBZ ही एक ऐसी एकलौती अफोर्डेबल 4 स्ट्रोक इंजन वाली परफॉर्मेंस बाइक थी इंडिया में, और ये बाइक एक स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती थी जो यूथ को काफी अट्रैक्ट करता था। और इसमें इंजन था 156 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता था 12.6 bhp, और ये उस वक्त की सबसे पावरफुल 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी रॉयल एनफील्ड को छोड़ के इंडिया में। और इसके डिजाइन एलिमेंट जैसे वाइड टायर्स, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट इसको बिल्कुल अलग ही प्रेजेंस और स्पोर्टी लुक देते थे उस टाइम के हिसाब से। नंबर 6, बजाज पल्सर। 2001 में बजाज ने लॉन्च करी अपनी 2 मोटरसाइकिल 150cc एंड 180cc इंजन के साथ, और डेफिनेटली मेल टैगलाइन से इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। 180cc वाला मॉडल भी काफी पॉपुलर हुआ मार्केट में, एक तो इसकी परफॉर्मेंस की वजह से और जिस तरह से दिखती थी देखने में उस वजह से। और इसका 178cc का इंजन प्रोड्यूस करता था 14.8 bhp की पावर और 13.2 Nm की टॉर्क, जो इस बाइक को उस टाइम की सबसे पावरफुल 4 स्ट्रोक बाइक में से एक बाइक बनाता था इंडिया में। नंबर 7, हीरो होंडा करिश्मा। बजाज ने जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्राउड अपनी तरफ खींच ली पल्सर ट्विंस की मदद से 2001 में, तो 2003 में हीरो ने लॉन्च करी अपनी सेमी फेयर्ड करिश्मा, जो कि शौकीन बंदों के लिए एकदम उम्दा बाइक थी। हीरो होंडा की न्यूएस्ट लॉन्च ने बहुत से यूथ्स को शोरूम की तरफ खींचा, यानी करिश्मा ने पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा दी थी और हर किसी के जुबान पर ZMR करिश्मा का नाम ही था। ये हीरो की इंडिया में अब तक की सबसे पावरफुल बाइक रह चुकी है। इसमें 223cc का 4 स्ट्रोक इंजन था जो होंडा मोटोक्रॉस इंजन ने डेवलप करा था, और ये सुपर स्मूथ और एक्सट्रीमली रिलायबल इंजन प्रोड्यूस करता था 17 bhp की पावर, और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स था, और इस इंजन की वजह से करिश्मा ट्रिपल डिजिट स्पीड बड़ी आसानी से अचीव कर लेती थी। और करिश्मा इंडिया की सबसे पहली स्पोर्ट टूरर बाइक भी थी, और आज भी बहुत से एंथुसियास्ट लोग इसे आज भी इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स के लिए। नंबर 8, यामाहा YZF R15। यामाहा ने हमेशा इंडिया को कुछ ना कुछ दिया ही है। जब भी परफॉर्मेंस की बात आई है, चाहे वो तो 2 स्ट्रोक इंजन वाले जमाने की बात हो या फिर अभी इस एडवांस टेक्नोलॉजी 4 स्ट्रोक इंजन की बात, तो 2008 में जापानीज ब्रांड ने लॉन्च करी R15, जिस बाइक ने सच में दिखाया कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं इंडियंस को, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में तो यामाहा पहले ही नाम बना चुकी थी और उसे वही पहचान वापस से लानी थी, तो यामाहा R15 ने वो पहचान फिर से ला कर दी यामाहा को इंडिया में। और R15 का एडवांस इंजन काफी चीजों से लोडेड था, जैसे 4 वाल्व्स, लिक्विड कूलिंग और डाइसिल बोर, और ये स्मॉल 150cc इंजन 16.8 bhp की पावर और 15 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस कर देता था, और ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था, जिससे ये एकदम परफेक्ट ट्रैक मशीन बनती थी बिगिनर्स के लिए। और अगर आपको R15 के बारे में और कुछ जानना है तो उस पर भी मेरी एक पूरी डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 3, KTM 390 ड्यूक। यामाहा RD350 के डिसकंटिन्यू होने के बाद से इंडियन एंथुसियास्ट ने कभी भी वो थ्रिल और एकदम से सर्ज ऑफ पावर को फील नहीं करा था फिर से। लेकिन फिर 2013 में KTM ने सब कुछ बदल दिया जब उन्होंने लॉन्च करी ड्यूक 390। ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 373cc इंजन वाली बाइक प्रोड्यूस करती थी 43 bhp की पावर, और इसमें सिर्फ 140 किलोग्राम का वेट था। इस बाइक को फर्स्ट चॉइस बनाता है राइडर्स की जो पावर को पसंद करते हैं, और 390 ड्यूक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आई जो एकदम से इंडिया में हिट कर गई। नंबर 10, YZD रोड किंग। रोड किंग आती थी पावरफुल 2 स्ट्रोक इंजन के साथ, जो उस टाइम की रॉयल एनफील्ड बुलेट का अल्टरनेटिव था 1990s में, और YZD रोड किंग एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करती थी। और रोड किंग में 250cc का 2 स्ट्रोक इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 16 bhp की पावर और 24 Nm की टॉर्क, और ये पावर काफी थी 140 किलोग्राम की बाइक को हवा से बातें करने के लिए। और ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंस 2 स्ट्रोक बाइक्स में ही आती है, और उस वक्त ही जावा भी अपनी बाइक में 350cc का ट्विन सिलेंडर इंजन देता था, लेकिन वो कभी फेमस नहीं हुई उसकी हाई कॉस्ट की वजह से। तो इस लिस्ट में से कुछ बाइक्स के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिन बाइक पर डिटेल और फैक्ट्स वीडियो बनाने से रह गया हूं उन पर जल्द ही बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं मेरे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।